अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में हुई शदीद बारिश के नुकसानात का जायजा लेने की गर्ज से वज़ीर आला KCR ने मुनक़िद किया इजलास। मजमूई तौर पर 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान, 1,350 करोड़ रुपये इमदाद जारी करने मरकज से की गई दरख्वास्त। रियासती वजीर KTR ने रुकने पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी के हमरा हल्के असम्बली कारवान के मुतासरा इलाकों का किया दौरा। मसाइल को हल करने मुस्तकिल मनसूबाबंदी करने का तयख़ून। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतासरा इलाकों में मुतहरिक। मुतासरा आवाम को राहत पहुँचाने के लिए किए जा रहे हैं इक़दाम। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने हल्के पार्लिमान सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों का किया दौरा। राहतकारी कामों को यकीनी बनाने ओहदेदारों को दी हिदायत। गैर कानूनी तौर पर ममनुआ गुटखा प्रोडक्ट्स तैयारी का रैकेट बेनकाब, 60 लाख रुपये मालियती गुटखा किया गया जब्त। नारजोन टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत और दोनों शहरों में शदीद बारिश से हुए नुकसानात का जायज़ा लेने की गर्ज से एक जायज़ा इजलास प्रगति भवन में मुनक़िद किया। इस इजलास में वज़ीर आला ने बताया कि बारिश और तूफ़ान जैसी सूरत हाल से रियासत भर में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ताहम अबूरी राहत के तौर पर मरकज़ से एक मकतूब तहरीर करते हुए दरख्वास्त की 1,350 करोड़ रुपये इमदाद फौरी तौर पर जारी की जाए। उन्होंने कहा कि जहां शहरी इलाकों में 1500 कॉलोनीज़ मुतासिर हुई हैं, वहीं अजला में धान और कपास की खड़ी फसलों को कई एकड़ अराजी पर नुकसान पहुंचा है। वाज़ेह है कि एक दिन कबल ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला KCR से फ़ोन पर बात करते हुए मरकज़ की इमदाद और राहत का तयख़ून दिया था। रियासती वज़ीर बल्दी नमनक्स KT रामाराव ने सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाके नदीम कॉलोनी, बंजारी दरवाज़े के अलावा दीगर बारिश से मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा किया और मौजूदा हालात से वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती और जोनल कमिश्नर प्रावानिया के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स व दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर KTR को जमाली कुंटे में पानी जमा होने, शाह हातिम तालाब कट्टे से हो रही मुसलसल मुश्किलात और गोल्फ कोर्स के नाले के मसले पर नुमाइंदगी की गई, जिस पर रियासती वज़ीर ने तयख़ून दिया कि मसाइल की यकसोई के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी की जाएगी। रियासती वज़ीर KTR ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी तौर पर मुतासरा आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। उसी में है नहीं, वहाँ से अपनी बाउंड्री वाले यहाँ से जमाली कुंडा से देखिए यहाँ पे यार जूम जाता तुम्हारा।
फरहान भाई अब मोटा आ रही बारिश का है। तो आया साकू लेना वही आ जाओ ये श्री सिकंदर माता लाना हो सूरज यहाँ हो नाले में बलतापुर नाले में पूरा सूरज पूरा में लावा है और यहाँ स्थिति की दादा बल जब जानने में कमिश्नर अपन लेकर के बता अरे भाई पीछे आओ तुम। सदर मोहतरम जनाब नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और ऑनरेबल मिनिस्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन IT KT रामाराव साहब हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ा जात का तफसीली दौरा करें और आज शाद नदीम कॉलोनी शातम तालाब जमाली कुंटा और निर्जा कॉलोनी के ताल्लुक़ से विरासत नगर ताल्लुक़ से तफसीलात लिए GHMC के अहदेदार जोनल कमिश्नर और कलेक्टर हैदराबाद से तफसीलात लेने के बाद और ये तो काम पिछले जिस तारीख़ से बारिश शुरू हुई उस तारीख़ से मजलिस ज़मीन का हर सिपाही जमात का एक्टिव वर्कर सदर मुतमदीन काउंसलर्स अपनी जान को लापरवाही में डालते हुए तालाब के अंदर कितना पानी है वो ना देखते हुए आवाम को बचाने की पूरी कोशिश करें। मैं इस मीडिया के ज़रिए ख़ास तौर से मेरी जमात के एक्टिव वर्कर्स का और यहाँ के नौजवानों का बस्ती के नौजवानों का और विरासत नगर के तमाम मेरे साथी नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि रात दिन मेहनत बारिश के अंदर भी जो अभी बारिश भी शुरू नहीं हुई थी जमात के वर्कर्स को मैं बताया था हर मसाजिद में ऐलान कर दो क्योंकि फोरकास्ट का जो था काफ़ी तूफ़ानी बारिश बता रहा था और वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मसाजिद में ऐलान कराए 5 बजे जो हैदराबाद के अंदर बारिश भी शुरू नहीं हुई थी और सबसे पहले DRF के टीम के विश्वजीत डायरेक्टर इन्फोर्समेंट को बात करके जो बोट्स को मंगाया गया फिर कल 4 बजे से कलेक्टर हैदराबाद को तफसीलात यहाँ पर दौरा भी कराए उसके बाद विरासत नगर मिर्जा कॉलोनी बाल रेड्डी नगर कॉलोनी के अंदर जहाँ तक हो सकता जमात के तमाम ज़िम्मेदार AP आंध्रा तेलंगाना टूरिज़म के भी बोट्स को मंगाकर यहाँ से निकालने की कोशिश करें जिसके बाद कलेक्टर को लाने के बाद NDRF की टीम को यहाँ पर बताकर वहाँ से रात में करीब 12 बजे तक उनके वो टीम भी काम करी फिर आज भी काम कर रही है। इंशाअल्लाह तमाम जितने भी रहेंगे उन तमाम जितने भी घरों में फंसे हुए हैं उन तमाम को निकाल कर और ये फूड भी दिया जा रहा है उनको तमाम चावल या खाना पानी जो हो सकता जहाँ तक होता
जमात की जानिब से दिए जा रहे हैं। मैं फिर एक मरतबा विरासत नगर, निर्जा कॉलोनी, बाल रेड्डी नगर, शातम नगर, नदीम कॉलोनी और जमाली कुंटा, इन तमाम मकामी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि फिर बारिश, अगर खुदा न खास्ता बारिश हो जाए तो फिर लेवल बढ़ने के इम्कानात है, क्योंकि अभी कमिश्नर साहब, मिनिस्टर साहब, कलेक्टर और सदर मोहतरम भी बता रहे थे कि फिर बारिश का फोरकास्ट बता रहा है बोलकर। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, अभी आपको आपके दरमियान में जमात के और गवर्नमेंट के तमाम अहदेदार आपके दरमियान में है, आपको लिकार कर आपको सेफ जगह रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पर भी आप लोग रहना चाहते हैं, जैसा कि नदीम कॉलोनी लिटरेटरी स्कूल, वली कॉलोनी के अंदर मस्जिद खतीजा और ओवैसी कमेटी हॉल, हकीम पेट नज़ीर फंक्शन हॉल, इन तमाम सेंटर्स के अंदर आप रह सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई किस्म की तकलीफ़ न होंगी, क्योंकि आपके कोई विलेजेस के, कोई डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। उन तमाम से भी मैं अपील करता हूँ कि आपको चाहे तो इस सेंटर्स के अंदर रहिए। और मैं फिर एक मरतबा अपील करता हूँ, आपको कुछ भी ज़रूरत है मुझको मेरे नंबर पे नोट बताइए, फ़ोन करके बताइए। इंशाअल्लाह मेरी जमात के काउंसलर्स को, मेरी जमात का हर एक्टिव वर्कर, जमात का सदर, मोतमदीन आपके दरमियान में पिछले 15 दिन से जो बारिश हुई उस तारीख़ से लेके आज की तारीख़ तक मेरी जमात का वर्कर आपके दरमियान में है। मैं एक मरतबा फिर आपसे अपील करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। बाबानगर और अतराफ व अकनाफ की मुतासर आवाम को कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने तयख़ुन दिया है कि बुरहान चेरू तालाब से पानी के अखराज को रोकने और बस्तियों में दाखिल ना होने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बाबानगर और दीगर इलाक़ों में रेती के तैले भरते हुए पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है और आबपाशी अहदेदारों के साथ मुसलसिल इजलास मुनक़िद करते हुए इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। थोड़ा सा कम अगर कर देंगे इंशाल्लाह। आप जो बोल रहे हैं सो मैं इरिगेशन के को इरिगेशन के लोगों को सबको लेके आता हूँ। आप भी उनसे बात करो, उनसे मशवरा दो और करेंगे। मैं इसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जाके देखो। आप मैं सुबह से बाबानगर की जितने गलियाँ हैं ना, पूरे गलियों में रेतियाँ दलाते जा रहा हूँ पूरा ऊपर का, ताकि अगर खुदा ना खास्ता और अगर करना पड़े तो वहाँ अंदर नहीं घुसना। वो भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के के मुतासरा इलाक़ों कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा, विनायक विधि, शंकर नगर, वाहिद नगर और तिगलगुड़े का दौरा करते हुए मुतासरा आवाम के लिए ग़िज़ाई अजनास का नज़म किया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा मज़कूरा इलाक़ों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि शदीद बारिश और फिर हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद चादरघाट में मज़कूरा इलाक़ों में कई मकानात को नुकसान पहुँचा था। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने फरहत नगर, वाहिद नगर, खदीम मलकपेट इलाक़ों का भी तफसीली दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की। इस दौरे में मुतल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, GHMC अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ऑलरेडी बोल के रखती है आप वो मुतालिबा डैमेज हुए, जितने घर डैमेज हुए, जितने फाइनेंशियल असिस्टेंस और ये मूसीकी रिटर्निंग वाले यहाँ तक आ गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीज़न के इलाके बाग़ जहांरा और अतराफ अकनाफ की मुतासर आवाम में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। वाज़ेह है कि मलकपेट असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाके शदीद बारिश की वजह से मसाइल का शिकार हैं और मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला और मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मुसलसिल अवामी खिदमात में मसरूफ़ हैं।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने जुमेरात को रैन बाज़ार बल्दी डिवीज़न के इलाके मदीना नगर, यसरब नगर, अली नगर के अलावा मौला का छिल्ला, सादात नगर, मुर्तज़ा नगर, रहमत नगर और पत्थरगट्टी डिवीज़न के इलाकों का पैदल दौरा किया और बारिश से मुतासर आवाम में फ़ूड पैकेट्स की तकसीम भी अमल में लाई। बाद अज़ां सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि GHMC अमले को पानी की निकासी के सिलसिले में हिदायत दी गई हैं और मुसलसिल राहतकारी काम जारी हैं। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स वाजिद अली ख़ान, महमूद सोहेल क़ादरी और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज मुर्तज़ा नगर, उसके अतराफ़ अकनाफ, सादात नगर, रहमत नगर, ये इलाक़ों में पैदल दौरा किया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर रोज़ाना मुसलसिल दौरे हो रहे हैं। आज तीसरा दिन है। बारिश से मुतासरा इलाक़ों में रात देर गए तक आवाम के दरमियान रह के उनकी खिदमत कर रहे हैं। एक ऐसी मूसलाधार बारिश का सामना हुआ जो आज कई बरसों के बाद लोग कहते हैं कि ऐसी बारिश नहीं हुई जो अब हुई है। बहरहाल बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों को साथ लेकर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दौरा करके लोगों को राहत पहुँचाने का काम अंजाम दिया जा रहा है। ये इलाक़े में मुर्तज़ा नगर, उसके अतराफ़ सादात नगर, रहमत नगर, कल ये टाइम पे यहीं पर आके गया था, लोगों से मिल के गया। मौला का छिल्ला, रंगेली खिड़की, फिर आज भी इस इलाके में आके लोगों से मिला। लोगों ने सदर साहब का शुक्रिया अदा किए क्योंकि उनको वहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया गया। यहाँ पर हर घर पे खाने के पैकेट दिए गए और यहाँ पानी की निकासी के लिए बल्दिया के अहदेदारों को तवज्जो दिलाई। बहरहाल कल जो सो पानी की मकदार ज़्यादा थी, आज कम है। घरों में जाके हर घर का मुशाहिदा किया, लोगों को कितना नुकसान हुआ और यहाँ पर लोगों की जो जज्बा है काम करने का जमात से वाबस्ता है और इससे सदर मजलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं उन्होंने कि हर आन हर पल वो आवाम के लिए फ़िक्रमंद हैं। कल KT रामाराव साहब मिनिस्टर बल्दिया को लाकर मुआयना कराए और आज सदर साहब हर थोड़ी देर को कारपोरेटर्स और MLA के राबते में हैं। ये इलाक़ा ऐसा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर वाजिद अली ख़ान साहब हमेशा यहाँ पर भी आके काम कराए हैं और अभी भी करा रहे हैं। मजलिस की तरफ से मैं भी कई मरतबा यहाँ पर आके काम कराया, लोगों से मिला, लेकिन कुछ बैरूनी अनासर थे जो अवाम में यहाँ पे गलतफहमी पैदा करने की कोशिश किए। अब आए तो हर लोग हमारा खैर मकदम कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनका तमाम जो मसाइल है और हमारा जज्बा, हमारी नीयत, हमारी कोशिश ये है कि अब मूसलाधार बारिश में जो घरों को तबाही मची है, इंशाअल्लाह नालों का काम ऐसा किया जाएगा कि 5 साल तक किसी किस्म से किसी घर में कोई पानी नहीं आएगा। उसके लिए बल्दिया से एक एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। उसकी अमलावरी के बाद लोगों को सुकून होगा। बुनियादी काम है कि नालों की डिसिल्टिंग होना, नालों की वाइंडिंग होना, नालों को बेहतर बनाना और नालों के दीवारों को रिटर्निंग वाल को तामीर करना, जिससे बस्तियों के करीब में बस्तियों में पानी उसका नहीं जाना, उसके लिए रिटर्निंग वाल भी लगाया जाएगा।
बहरहाल कोशिश है, सदर साहब की सरपरस्ती में ये काम अंजाम देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह दुआ करिए वो काम में कामयाबी हो जाने के बाद याकूतपुर असेंबली हल्के के ये इलाकों में जहाँ घरों में पानी आज 3 दिन से है, उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस दौरे में वाजिद अली खान साहब कारपोरेटर, सोहेल काजी साहब कारपोरेटर के अलावा हमारे इब्तिदाई मजालिस के तमाम सुदूर मोतमदी और मुकामी लोग भी हमारे साथ हैं और दौरे में रोज़ाना वो भी ताउन कर रहे हैं। इब्तिदाई के वर्कर, सुदूर मोतमदीन, मोहल्ले के नौजवान जंगी खतूत पे काम करके आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आज इस इलाके में एक सईद साहब नौजवान हैं जो नालों की सफाई के लिए और उसमें फतरे निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करे, उनका पैर भी ज़ख्मी हो गया। ऐसी हर बस्ती में लोग अपनी तरफ से रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं। हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन कामों में पहले भी सरगर्म थी, आज भी है, आइंदा भी रहेगी। शुक्रिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खां अपने हल्के के मुतासरा इलाक़ों में मुतहरिक हैं और आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए किए जा रहे कामों की बज़ात ख़ुद निगरानी कर रहे हैं। इमदादी टीमों और GHMC अमले के इश्तराक से मुतासरा आवाम को राहत पहुँचाई जा रही है। अलजुबेल कॉलोनी और अतराफ़ अकनाफ के इलाक़ों में मज़कूरा काम किए जा रहे हैं। कई गाड़ियाँ और ऑटोज़ भी बारिश के पानी में फंसे नज़र आ रहे थे और बारिश से कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। पिछले पीर से हो रही मुसलसल बारिश के बायस दोनों शहरों के कई नशेबी इलाके और तालाब के करीब बसाई गई कॉलोनीज़ झील का मंजर पेश कर रही हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन, जोनल कमिश्नर प्रवानिया के हमरा शाह हातिम तालाब, नदीम कॉलोनी और दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। नीरजा कॉलोनी और अतराफ़ अकनाफ के इलाकों का भी मुआयना किया। बादज़ा रियासती वज़ीर बल्दी KTR की आमद के बाद उन्होंने रियासती वज़ीर को तमाम तर तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। वज़ीर बल्दी नबनदस्त KT रामा राव ने हालिया बारिश के बाद होने वाली तबाही का जायज़ा लेने के लिए हल्के असम्बली अंबरपेट के कई इलाके जात का मुताल्लिक़ा TRS रुकन असम्बली वेंकटेश और GHMC अहदेदारों के हमरा दौरा करने के साथ साथ हल्के असम्बली मुशीराबाद के श्रीनगर और दीगर इलाके जात का दौरा TRS रुकन असम्बली गोपाल और TRS कॉरपोरेटर के अलावा महकमे के अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए पानी की निकासी और इमदादी कामों में तेज़ी लाने की वज़ीर बल्दी नबनदस्त KT रामा राव ने अहदेदारों को हिदायत दी। इस दौरान कई अफराद ने बरक़ी सरबराही को बहाल करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की।
मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने साबिक़ा रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी और दीगर कायदीन के हमरा खैरताबाद, हिमायतनगर और नारायणगुड़ा के कई इलाक़ाजात का दौरा करते हुए मज़कूरा इलाक़ाजात में बारिश से होने वाली तबाही का जायज़ा लिया। बादअज़ां उन्होंने GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार से फ़ोन पर बात करते हुए बरहमी का इजहार किया कि GHMC अमला शहर में शाहराहों पर जमा पानी की नक्कासी में नाकाम साबित हुआ है। किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने आवाम की मुश्किलात को दूर करने के सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं किए, जिसकी वजह से लोग गुज़िश्ता 3 दिन से अंधेरे में हैं और बारिश के पानी से परेशान हैं। ఇది చేస్తే వీళ్ళు ఇక్కడ పోసుకుంటారు. గతంలో కూడా అపార్ట్మెంట్లో తీసిన కొత్త రూల్ పెట్టిరు నాకు తెలియదు, కానీ నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు ఆల్ అపార్ట్మెంట్స్ వల్ల మేమే తీసాను. నేను 15 years ఎమ్మెల్యే సిటీలో 15 years ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసింది, నాకు తెలిసిన విషయం. బట్ మీరు కొత్త రూల్ పెడితే నాకు అభ్యంతరం లేదు, మీ గవర్నమెంట్ ఇస్తాను. బట్ అపార్ట్మెంట్లో కూడా మేమే తీసేవాళ్ళండి. నేను रियासती वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्यात ई दयाकर राव ने देवादोला आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी और तरक्याती कामों के मुतालिका महकमों के अहदेदारान के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में प्रोजेक्ट से मुतालिक तफ़सीलात हासिल की गई और कामों में सूरत पैदा करने के सिलसिले में तवज्जो मबज़ूल करवाई गई। నవాపేట్ కూడా కొంత సప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఆ నవాపేట్ ట్యాంక్ కూడా ఆ గంధమాల నుంచి చేస్తున్నాం. ఇది ఒక 2,40,40,000 ఎకరాలు పోతుంది. మనం మొత్తం 6 లక్షలు, ఇంకా 4 లక్షలు, దాదాపు 3,90,000 ఎకరాలు మన దేవాదుల కింద ఉంటుంది నికరంగా. वज़ीर बल्दी नज़मुनक़्स KT रामाराव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद S मोहंती IAS, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया और गुज़िश्ता 3 रोज़ की जारी बारिश के बाद शहर के कई इलाक़ाजात और कॉलोनीज़ में बारिश का पानी जमा होने के बाद हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की तफ़सीलात हासिल की। बादअज़ां वज़ीर बल्दी नज़मुनक़्स KT रामाराव ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इमदादी कामों में सूरत पैदा करें और आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इक़दामात किए जाएँ। रियासत तेलंगाना में बारिश से 32 अफराद हलाक हो चुके हैं। हैदराबाद में अब तक 19 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है, जबकि 5 अफराद लापता बताए गए हैं। दारुल हुकूमत हैदराबाद के बेशतर नशीबी इलाक़ों में अभी भी पानी जमा है। NDRF और DRF की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मौजूद है। कश्तियों के ज़रिए महसूर आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जनूबी शहर के तालाब कट्टा, बल्लागुड़ा, अलजुबेल कॉलोनी, फलकनुमा, गाजी मिल्लत कॉलोनी, हाशमाबाद, राजेंद्र नगर और हैदराबाद के नवाही इलाके मलकाजगिरी, मेड़चल, रामंतापुर, उप्पल, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद, बेगमपेट, चादरघाट और दीगर इलाकों में भी दीवारों के गिरने और मकानात को नुकसानात पहुँचने के अलावा आवाम के महसूर होने की भी इतलात मिली है। इतला मिली है कि दबीरपुरा कमान के पास गुज़िश्ता रात पानी के जमा होने के बाद आवाम को वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। चला था
फोन करके नहीं बोला आपके आने दो क्या बोलते रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। महबूब नगर, वरंगल, विकाराबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद, मंचिलियाल, नागर कर्नूल, खम्मम, नलगुंडा, कामारेड्डी, महबूबाबाद, मेदक, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट और दीगर अजला से भी 24 घंटों के दौरान बारिश के बायस कई इलाके पानी में डूबने की इत्तलात मिली हैं। ज़राई नुकसानात की भी इत्तला मिली है, जबकि महबूब नगर में रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए बारिश से हुए नुकसानात का जायज़ा लिया। उनके हमरा ज़िले कलेक्टर भी मौजूद थे। ज़िले जनगांव में 350 साला ख़दीम ख़िले की एक दीवार मुनहदिम हुई है। बताया गया है कि रघुनाथ पल्ली मंडल पापापुरम देहात में सरदार सरवैया पापन्ना की तरफ से तामीर किए गए ख़िले को शदीद बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा। ख़िले की दीवार गिरने का वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आया है। पहले ख़िले की दीवार में शिगाफ देखा गया और जब आवाज़ें आने लगी तो मुकामी अवाम वहां से हट गए। ताहम कुछ देर बाद ख़िले का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हैदराबाद के क़दीम और तारीख़ी ज़ख़ायर आब हिमायत सागर और उस्मान सागर में पानी का इनफ्लो जारी है। हिमायत सागर की मौजूदा सतह आब 1763 फीट बताई गई है, जबकि जुमला सतह आब 1763.50 बताई गई है। इनफ्लो 2500 क्यूजिक बताया गया है, जबकि आउटफ्लो 2744 रहा। मुसलसल इनफ्लो की वजह से हिमायत सागर के 4 दरवाजे खुले रखे गए हैं। उस्मान सागर यानी गंडीपेट की मौजूदा सतह आब 1782.749 फीट बताई गई है। मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है। इनफ्लो 555 क्यूजिक बताया गया है। सैयदनगर में शदीद बारिश की वजह से मंगल की रात बरक़ी मसदूद होने से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। ताहम मुतालिका AE से रब्ता करने पर कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए। मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपली जाफ़र हुसैन मेराज की हिदायत पर मुकामी सादिक लीडर ने अपने ज़ाती ख़र्चे से ट्रांसफार्मर मुंतकिल करते हुए उसे नस्ब करवाया और बरक़ी की सरबराही को बहाल करवाया गया। मुकामी अवाम ने मुतालिका रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज और सादिक लीडर से इजहार तशक्कुर किया है। हल्के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी अहमदनगर डिवीज़न में आता है। कल से लाइट नहीं थी 12 बजे से। यहाँ पर कुछ CBDD का प्रॉब्लम था। हम लोग पुलिस मेस्कन से ये ट्रांसफार्मर लेके आए। पूरे बस्ती के बच्चे या जितने MIM के वर्कर पूरे मुसीबत उठा के वहाँ से प्राइवेट पैसे देकर टो करके लेके आए। इसमें बहुत बड़ी गलती है। हमारे हल्के नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन साहब को कंप्लेंट किया गया, हमारे एक्स मेयर साहब को कंप्लेंट किया गया। और ये काम करने की वजह ऐसे है, हम ऐसे पार्टी के वर्कर हैं, हम ऐसे कायद के लोग हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब 24 घंटे खिदमत कर रहे।
हमारे को हिदायत है आप भी 24 घंटे खिदमत करना। तो आज लाइट आ चुकी है, तमाम लोगों की परेशानी दूर हो चुकी है, क्योंकि किसी की बीपी, किसी को शुगर, किसी को हार्ट रहता है, लाइट जाने की वजह से बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम हमेशा से काम करते आ रहे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने अंजन कुमार यादव और दीगर कायदीन के हमरा खैरताबाद के कई इलाके जात का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर आवाम के नुकसानात की पाबजाई करे और इस सिलसिले में मुआवजा जल्द ही अदा किया जाए। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर बल्दी नौमनस KT रामाराव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कमीशन एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद की तरक्की के लिए 367,000 करोड़ रुपये अगर खर्च किए जाते तो शहर की शाराएं तालाब की शक्ल इख्तियार न करती। నష్టపోయిన 10 లక్షల ఎకరాలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నష్టపోయిన పంటకు పరిహారం वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने संगारेड्डी के संगलूर की शाराएं जो हालिया बारिश के बाद अबतर हालत में तब्दील हो गई हैं उसके तामीरी और मरम्मती कामों का जायज़ा लेने के सिलसिले में पंचायत राज और R&B के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि फ़ौरी तौर पर शाराओं के तामीरी और मरम्मती कामों को पाए तकमील किया जाए। हरीश राव ने संगलूर के कई इलाके जात का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और अहदेदारों को हिदायत दी कि वह आवाम के मसाइल की फ़ौरी तौर पर यकसुई करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया नसीन सुल्ताना ने तालाब चिंचलम डिवीज़न के इलाके भवानी नगर, गली नंबर 2, सिद्दीक नगर, नशीमन नगर और अतराफ व अकनाफ की मुतासर आवाम में फूड पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। नसीन सुल्ताना ने बताया कि बारिश के आगाज़ ही से वो डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुतहरिक हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। यूसुफगुड़ा कार्मिका नगर में एक मकान की दीवार मुनहदिम हुई। तफसीलात के मुताबिक घर के अफराद ख़ानदान शदीद बारिश के पेश नज़र रिश्तेदारों के पास मुंतकिल हो गए थे, लेकिन दरमियानी शब दीवार मुनहदिम हो गई जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गैर मामूली माली नुकसान हुआ है। शदीद बारिश और बादमारा के दौरान मंगल की रात गौस नगर बल्लागुड़े में सानहा पेश आया था, जिसके दौरान एक ही ख़ानदान की 8 अफराद गरक़ाब होते हुए उनकी मौत वाक़ हुई थी। इस सानहे में गरक़ाब 3 ख़वातीन और एक मासूम लड़की की नाशें बरामद हुई थी और बादस पोस्टमार्टम चारों की नमाज जनाजा मस्जिद उजाले शाह सईदाबाद में अदा की गई, जबकि तदफीन सुल्तान दायरा कुरमागुड़ा नज़द मस्जिद मेराज अमल में आई। 8 अफराद के जुमला माबकी 4 अफराद की नाशें अभी हासिल होना बाकी है। शाहीन नगर चौराहे पर उस्मान नगर की मुकामी अवाम ने तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए श्रीसलम हाईवे जाने वाले ट्रैफिक के रूबरू रास्ता रोका। एहतजाजी मुतालबा कर रहे थे कि मुतालिका रुकन असम्बली P सबीता इंदिरा रेड्डी खुद उस्मान नगर का दौरा करे और बुरहान खान चेरू तालाब के पानी का अखराज अमल में लाया जाए, जिसकी वजह से कई परेशानियाँ लाहक हैं। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
नामपली एरिया हॉस्पिटल के करीब पंक्चर शॉप में एयर टैंक में धमाका होने से 4 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही हबीबनगर पुलिस ने जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। नारजोन टास्क फोर्स टीम ने बहादुरपुरा और अफजलगंज पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में धावा करते हुए बड़े पैमाने पर ममनुआ गुटखा प्रोडक्ट्स बरामद किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को बताया कि 63 लाख रुपए मालियती अशिया बरामद की गई और 2 अफराद मिर्जा फाजिल हुसैन बेग और दस्तगीर अब्बास मियाँ को हिरासत में लिया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि गुटखे के 41 बैग, मालियती 60 लाख रुपये और एक ऑटो ट्राली भी बरामद की गई। मुलजिमीन को जब्तशुदा अशिया के हमरा मजीद कार्रवाई के लिए बहादुरपुरा और अफजलगंज पुलिस के हवाले किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस और टास्क फोर्स के ऑफिसर्स लोकल पुलिस के साथ मिलके एक रानी ब्रांड गुटखा गैंग को अरेस्ट किया गया और उनके पास से जो सीजर हुआ है उसमें 41 बैग्स ऑफ रानी ब्रांड गुटखा, जिसमें टोटल सैचेट्स 63,96,000 और एक गुड्स व्हीकल का भी सीजर हुआ। टोटल वैल्यू 63,96,000 का वर्थ है। ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम और अफजलगंज पुलिस स्टेशन सब मिलकर एक मिर्जा फसील हुसैन बेग हिंदुस्तान ट्रांसपोर्ट के बाजू में उस्मानगंज के पास से 10 बैग्स ऑफ ब्रांड गुटखा और एक व्हीकल का सीजर हुआ। उसके बाद किशनबाग के एक गोडाउन के पास भी रेड हुआ जो कि बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में है और वहां से दस्तगीर अब्बास मियाँ और इन लोगों और कुछ और लोगों को भी अरेस्ट किया गया। ये पूरे एक्टिविटीज के पीछे, जैसा कि आप जानते हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट कमिटेड है कि तेलंगाना की जमीन पर किसी तरह का हेल्थ को खराब करने का जो इस तरह का जो चीज है, चाहे वो गुटखा हो या इस तरह से रिलेटेड जो बैंड टोबैको गुड्स हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, सेल, स्टोरेज, बिजनेस बिल्कुल बैंड है और हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे कि तेलंगाना। जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी JNFAU ने फाइन आर्ट्स और डिज़ाइन कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनक़िद किए जाने वाले एंट्रेंस इम्तिहान की तारीख़ में तब्दीली का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा एंट्रेंस इम्तिहान अक्टूबर 18 और 19 को मुनक़िद किया जाना था, ताहम दोनों शहरों और रियासत में शदीद बारिश के पेश नज़र एंट्रेंस इम्तिहान नज़रसानी शुदा तारीख़ 1 और 2 नवंबर को मुनक़िद होगा। मज़ीद तफ़सीलात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या फिर फ़ोन नंबर 0402331946 से हासिल की जा सकती हैं। तेलंगाना हुकूमत के तहत चलाए जा रहे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में दोस्त वेबसाइट के ज़रिए दाखिलों का अमल जारी है। इस सिलसिले के तहत तीसरे मरहले में ऑनलाइन तरीक़ेकार पर ऑप्शंस मुंतखब करने वाले तकरीबन 74,984 उम्मीदवारों के जुमला 57,695 उम्मीदवारों को नशिस्तें अलाट की गई हैं। नशिस्त हासिल होने वाले तलबा को हिदायत दी गई है कि वो 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन रिपोर्ट करें, जबकि पहले, दूसरे और तीसरे मरहले में मुंतखब हुए उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक 4 नवंबर मुतल्लिका कॉलेजेस से रुजू होते हुए अपनी नशिस्त हासिल कर लें। प्रोफेसर R लंबादरी दोस्त कन्वीनर ने इस सिलसिले में तफसीलात बताएं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन बल्दिया रमनसपुरा डिवीज़न मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए शदीद बारिश से पैदा शुदा मसाइल का जायज़ा लिया और मुख्तलिफ इलाक़ों से पानी की नक्कासी के लिए कामयाब नुमाइंदगी की। मोहम्मद मुबीन बारिश की आगाज़ ही से डिवीज़न के इलाक़ों में मुतहरिक हैं और बारिश से मुतासरा इलाक़ों में पहुँच कर GHMC अमले के हमरा पानी की नक्कासी, मैनहोल्स की सफाई के अलावा कचरे की नक्कासी के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर उनके हमरा इब्तिदाई
कई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में हुई शदीद बारिश के नुकसानात का जायजा लेने की गर्ज से वज़ीर आला KCR ने मुनक़िद किया इजलास। मजमूई तौर पर 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान, 1,350 करोड़ रुपए इमदाद जारी करने मरकज से की गई दरख्वास्त। रियासती वजीर KTR ने रुकने पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी के हमरा हल्के असम्बली कारवान के मुतासरा इलाकों का किया दौरा। मसाइल को हल करने मुस्तकिल मनसूबाबंदी करने का तयख़ून। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतासरा इलाकों में मुतहरिक, मुतासरा आवाम को राहत पहुँचाने के लिए किए जा रहे हैं इक़दाम। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने हल्के पार्लिमान सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों का किया दौरा। राहत कारी कामों को यकीनी बनाने ओहदेदारों को दी हिदायत। गैर कानूनी तौर पर ममनुआ गुटखा प्रोडक्ट्स तैयारी का रैकेट बेनकाब, 60 लाख रुपये मालियती गुटखा किया गया जब्त। नारजोन टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।